हेलो स्टूडेंट्स। कैसे कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज़ के साथ। टॉपिक हमारा रहेगा फ्रैक्शनल नंबर्स एंड फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस। इसमें हम लेटेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं उनको हम सोल्व करेंगे विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम अ पीस ऑफ वायर 15:3/4 मीटर लॉन्ग, अ स्मॉल पीस हैज़ बीन कट ऑफ, द रिमेनिंग वायर इज 6:1/2 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कट पीस। तो बचे हुए जो टुकड़ा है वायर का उसकी लेंथ बतानी है। जो एक्चुअल में हमारे पास जो वायर था उसकी लेंथ गिवन है 15:3/4, उसमें से इतना टुकड़ा कट हो गया है, तो रिमेनिंग जो वायर है उसकी पीस लेंथ हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा? सिंपली 15:3/4 माइनस 6:1/2। चेंज किया हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 3 63 माइनस 13 फर्दर एलसीएम हमारे पास आया 4, 4 1 जा 63 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आया हमारे पास 26। ओके, सब्ट्रैक्शन किया हमने, 30 में 6 गया 7, यहाँ पे हमारे पास कितना बना 5, 5 में से 2 गया 3 डिवाइड बाई 4, और फाइनल हमारे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 9 जा 36, 9:1/4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एलैबरर है, उसने इतने रुपए अर्न किए और इतनी इतनी जगह पे उन्होंने स्पेंड किया। ये अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया, ओके, खर्च किया। उसके बाद इतना अमाउंट उन्होंने खर्च किया और फिर ये अमाउंट खर्च किया। अब बताना है हमने लास्ट में कि कितना अमाउंट उनके पास अब बचता है। ओके, तो जितना अमाउंट खर्च किया है पहले उनको आप सम अप कर लो। तो 115:1/2 प्लस जो खर्च किया उन्होंने पहले उनको हम ऐड कर लेते हैं 15:3/4 प्लस हमारे पास होगा 42:1/4। इनको आप ऐड ऑन कीजिए। कैसे करेंगे? जो कंप्लीट नंबर है उसको आप सेपरेटली कीजिए, लिख लीजिए, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनको आप अलग से कर लीजिए। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4, ये है। इससे आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। इनको हमने ऐड किया, कितना बना 6 + 2 8, 8 + 5 13, कैरी गया 1, 5 5 + 5 10, 10 + 1 11, एंड 1 + 1 2। और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में बना हमारे पास 4 एलसीएम, 2 + 3 + 1, और 3 + 1 4 + 2 6, 6/4। तो 213 6/4। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 2 से 3, 2 से 2, तो 213:3/2। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 3/2 को 213 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये जो 1 है ये ऐड हो जाएगा 213 में, तो 214:1/2 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हम टोटल जो स्पेंड है उनका इतना हुआ। इसको हमने माइनस करना है किसमें? जो टोटल अमाउंट उनके पास पहले था इसमें से। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या करेंगे अभी हम? 275 में हम माइनस करने वाले हैं 214:1/2। सिंपली हमने क्या किया, एलसीएम लिया, इसको हमने चेंज किया इम्प्रॉपर में। हमारे पास क्या बनेगा 275 माइनस 14 2 जा 28, एंड 4 2 जा 8, और प्लस 1 था आपके पास, ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। हमारे पास क्या रहा ये 2 2 जा 4, तो 4 2 9 हमारे पास आ गया, डिवाइड बाई हमारे पास क्या बना 2 बना। एलसीएम आया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, कैरी गया 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 5 5, 4 2 9। सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये बना हमारे पास 21 और 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो 1 2 1 डिवाइड बाई 2, इसको हमने फर्दर मिक्स में चेंज किया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 जा 12, और ये हमारे पास बना
2 5 ज़ा 10 is to 1/2. 2 6 ज़ा 0 is to 1/2. Yes, 60 is to 1/2 will be the right answer. ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारे पास क्वेश्चन है, ललित हैड 5th by 8th पार्ट ऑफ अ केक और ही एट 2 by 3rd पार्ट ऑफ इट. तो व्हाट पार्ट ऑफ द केक वाज रिमेन टू बी ईटन. तो हमारे पास पार्ट था केक का 5th by 8 और इसी का कितना पार्ट केक का खा चुके हैं, 5th by 8 का 2 by 3rd पार्ट खा चुके हैं. तो ये आपने ध्यान रखना है. ओके, इतना पार्ट उनके पास था, इसमें से ही इसी का 2 by 3rd खाया गया है. तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. तो 5 by 8 माइनस 10 by 24, एलसीएम कितना है हमारे पास 24 और 8 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 माइनस ये आपका रहा दिस. तो कितना बना हमारे पास 5 by 24. तो 5 by 24 विल बी द राइट आंसर. ओके, so let's move to the next question. I hope आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे वन बाय वन. ओके, यस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कट 88 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ईच दिस लॉन्ग, हाउ मेनी पीसेस डज सी गेट. तो रानी के पास टोटल जो क्लॉथ की जो लेंथ थी 88 मीटर थी और उन्होंने इस लेंथ के काफ़ी टुकड़े किए. तो आपने बताना है इस प्रॉपर लेंथ के उन्होंने टुकड़े करने स्टार्ट किए तो उनके पास कितने पीसेज होंगे. तो सिंपली हमारे पास क्या है, डिवीजन है एक. इट मीन्स क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 2:3/4, 2:3/4. कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, 88 इसको हमने चेंज किया पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में. ओके, तो कितना बना हमारे पास 4 2 8 + 3 11 और डिवाइड का जो 4 था ऊपर पहुंच गया. 11 से 8 8 4 से कितना है 32, मतलब टोटल 32 पीसेस हमारे पास बनेंगे. ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. यस, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. तो पहले हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास हम साफ साफ देख रहे हो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो सब में सेम है, न्यूमरेटर की वैल्यू है वो सब में सेम है. तो आपने सिंपल सा एक बात ध्यान देनी है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो तो नीचे जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होगा. आपने ये देखना है डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा मतलब बड़े से छोटा. ओके, मतलब लास्ट टू स्मॉल, लास्ट टू स्मॉल, लास्ट टू स्मॉल. तो हमारे पास ये देख लीजिए, अब लास्ट नंबर कौन सा होगा जिसके पास सबसे छोटी वैल्यू होगी डिवाइड में. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पे, उससे बड़ी हमारे पास ये 2 पे आ जाएगा और ये 3 नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, बाद ये 4 पे और ये आपका आ जाएगा 5 पे. ये किस पे आ जाएगा 5 पे. हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 3/2 और 3/5, उसके बाद 3/7, के बाद 3/11 और लास्ट में क्या आ जाएगा सबसे छोटी वैल्यू 3/17. तो मैच कीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है हमारे पास, 3/2, 3/5, 3/7, 3/11, 3/17. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिंप्लीफाई दिस. तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम. 6 to 3/10 डायरेक्टली हम इनको चेंज कर लेते हैं, मिक्स में गिवन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे सभी को. तो 6 × 3 60, 60 + 3 63/10 माइनस 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4 माइनस 5 1 ज़ा 5 + 2 7/5, 7/5. यस, सभी का एलसीएम लिया हमने, कितना है हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 20. 20 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 10 2 ज़ा 63, 2 ज़ा कितना बना आपके पास 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 के टेबल में 25 पे आएगा तो 5 × में 11 55 और 5 के टेबल में 20 आपका 4 पे आया तो 4 7 ज़ा 28. ओके, इनको हमने जो माइनस माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको पहले हम ऐड करेंगे. तो -20 55 -28 ये हमारे पास ऐड हो जाएगा पहले.
कितना बना 13, 5 + 2 7 + 1 8, ओके। ये हमारे पास -83 कीजिए, कितना बना, और डिवाइड में कितना था 20, हमारे पास फाइनल कितना आंसर आ जाएगा 43/20। इसको अगर फर्दर हम मिक्स में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, डिवाइड में 20 और 2:3/20, 2:3/20, ओके। तो ये यहाँ पे 2:3/20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो एक बार ये ऑप्शन चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंगली तो ये आंसर आएगा, ओके। तो यस, 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 बिल्कुल सही है, हमारे पास यही आंसर बने, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अखिलेश है, उन्होंने 51 कप सेल किए 6 आवर्स में, एंड दिस इज 3/4 ऑफ हिज टोटल, फाइंड द टोटल डेली सेल्स। मतलब 51 कप्स हैं वो 6 आवर्स में सेल कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज 3/4 ऑफ इज टोटल, तो ये टोटल का 3/4 है, ओके। तो आप ये देखिए 3/4 है वो किसके इक्वल है, 51 कप के हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे कितना लेके आना है, 1 लेके आना है। यहाँ 1 कैसे आएगा, जब 3/4 को हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 के इक्वलेंट आ जाएगी वैल्यू, 1 मतलब क्या होता है, कंप्लीट होल। तो 3 से कितना बना हमारे पास, 3 7 जा, 3 1 जा 3 2 7 जा, ओके। तो 17 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 68, 68। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 68, सिंपल। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ध्यान से देखें। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास या तो न्यूमरेटर की वैल्यू सेम आ रही थी या डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आएगी, तो उस वाले केस में आपने वो लॉजिक फॉलो करना है। और यहाँ पर जब दोनों ही वैल्यूज अलग अलग हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट, तो उस केस में क्या करेंगे, एक सिंपलिसिट आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका क्या होगा, या तो आप सभी का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर लो। फिर एक तरीका और बताता हूँ, बहुत सिंपल है और बहुत इजीली उससे आंसर आ जाता है। क्या करेंगे हम, पहले सभी का डिफरेंस निकाल लो आप। यहाँ से डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस 7 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इन सभी का एलसीएम लिया हमने, कितना आया हमारे पास, एलसीएम कितना आया हमारे पास 42, 42 कितना आ जाएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 1/1 इसको डिवाइड करके ऊपर जो वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे 2 से हमने 42 को डिवाइड किया, कितना आया 21, 21 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 21 आ जाएगा, ओके। ऐसे ही 7 को डिवाइड किया हमने 42 से, कितना आया 6, 6 की मल्टीप्लाई कितने से कर दी 3 से, 18 आ गई। 1 के टेबल में 42, 42 पे 42 इंटू में 5 से कितना बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई किया हमने इनका, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ओके। और 3 के टेबल में 42 कितने पे आएगा, 3 कितना आया हमारे पास 14, 14 3 जा 42, तो 14 2 जा 20, 14 2 जा 28। अब देख लीजिए आप, जो बाई डी वैल्यू है वही इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा नंबर है आप में, सबसे छोटा ये है, फर्स्ट पे सॉरी फर्स्ट पे ये है हमारे पास, सेकंड पे ये है, ठीक है, थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ये। तो इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू लिख लीजिए। 1 हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा 3/10, सबसे छोटी वैल्यू। 2 पे 21, 1/3। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे 28 है, लास्ट वाली वैल्यू, ओके। और लास्ट में आ जाएगा 210, तो सेकंड लास्ट वैल्यू है, ओके। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक हम उन उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे जहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फाइंड द सम ऑफ 1:3/5 एंड 2:7/10। यहाँ पे सब ठीक कर लीजिए आपको इसको, 1:3/5 एंड 2:7/10, ओके। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन भी आप ठीक कर लीजिए,
3:3/10 और 3:9/10 और 4:3/10 और ये आपका 4:9/10। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आप बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। हमने इसको सॉल्व किया तो 5 बन जा 5 + 3 5 + 3 8/3 8/5 प्लस 10 2 जा 20 + 7 27/10। यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चेंज किया हमने इसको, अब एलसीएम कितना आया 10 आया। 5 2 जा 2 पे गया, 2 × में 8 16 प्लस 27 कितना बना हमारे पास 7 प्लस में 6 13 कैरी गया 1 और 3 + 1 4/43/10 आ जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4:3/10 4:3/10। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या रहेगा हमारे पास क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो इसमें साफ साफ बोला हुआ है हमने फ्रैक्शन माना है, ठीक, फ्रैक्शन बताना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने जो न्यूमरेटर है वो x माना। ओके, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन, इससे 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन द न्यूमरेटर। ओके, ठीक है जी। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर 3 इसमें से हमने घटा दिया, ओके, एंड 2 एडिड टू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 1/5 बन जाता है। ओके, सिंपल सी कंडीशन है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, तो 5x - 15 इज इक्वल टू, ये बना हमारे पास x प्लस का 5 और यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस का x और 5 प्लस का कितना बन जाएगा 15। 4x कितना हुआ हमारे पास 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने जो फ्रैक्शन माना था हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन जाएगा x डिवाइड बाई x + 3। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा 5 + 5 + से कितना हुआ 8। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5:8। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जॉन है उसके पास 2:1/2 केक है, इज फ्रेंड एट 1/2 2:3 ऑफ देम, हाउ मच इज लेफ्ट। तो 2:1/2 उनके पास केक है, इसमें से उन्होंने 1:2/3 खा लिया। ओके, तो सिंपल सी सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या था 2:1/2 हमारे पास था, इसमें से 1:2/3 खा लिया। ओके, तो हाउ मच इज लेफ्ट। ओके, तो सिंपली हमने क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, 2 2 जा 4 + 5 1/2 और 3 + 1 5/3। ओके, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, और एलसीएम किया 6 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 5/3 हमारे पास आया। ओके, 5 2 जा 3 2 जा 5 2 जा 10, हमारे पास कितना आ जाएगा 5/6 कितना आ जाएगा 5/6 इज द राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी इजी से क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शन और सम के आपके पास क्वेश्चन इजी ही आते हैं। जो डिफिकल्ट इनमें जो टाइप होता है वो आपका ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स साथ करवा दिया, कैसे क्या रहेगी ट्रिक, फिर से देखो वही है, न्यूमरेटर एंड जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर कौन सा टिप है वो फॉलो करेंगे। हमारे पास टिप्स जो रहेगी तो आपको बताई थी अभी, क्या डिफरेंस देखिए आप इनका, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ट्रिक है आपकी, इसको आपने ध्यान से समझना है फिर से। ओके, तो क्या था यहाँ डिफरेंस कितना आया 1 का आया, यहाँ डिफरेंस हमारे पास 2 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस हमारे पास 2 का आ रहा है। ओके, और सभी का एलसीएम कितना आया हमारे पास, कितना आया 4 आया। ओके, तो 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई हमने 3 से किया 3 आ गया। ठीक है जी, इसके हिसाब से अब 1 के टेबल में 4 4 पे आएगा, 4 4 जा कितना आया 16 आया। ओके, हमारे पास 2 है, 2 के टेबल में 4 2 पे आएगा, 2 × में 7 14। ठीक है जी, 1 के टेबल में 4 4 पे आएगा, 4 की मल्टीप्लाई हमने 1 से की 4 आ गया। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 2 है, 2 के टेबल में 4 2 पे आएगा, तो 3 2 जा कितना आ गया 6 आ गया। इसके अकॉर्डिंगली आप नंबरिंग कर लीजिए आप।
तो सबसे छोटा वो छोटा, बड़ा तो बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले में सबसे छोटा कौन सा है वो देखिए आप, छोटा कौन सा है, ये। ओके, सेकंड नंबर पर ये नहीं, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ये। थर्ड नंबर पर 6, फोर्थ नंबर पर 14, फाइव नंबर पर 16। इसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिख लीजिए। फर्स्ट मतलब 3/7 सबसे छोटा है, और 4 वाला हमारे पास 1/2 इससे बड़ा, 3/5 इससे बड़ा, 14 वाला 4/5 इससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, 4/5। ये आप चेक कर लीजिए। ओके, कौन सा रहेगा, 3/7, 1/2, 3/5 एंड 3/5 और 4/5। अरे दो 4/5 दो बार लिखा गया। ये जो फिफ्थ नंबर पे था 4/5, और फोर्थ नंबर पे 7/9 था हमारे पास, क्या था यहाँ पे 7/9। फोर्थ नंबर पे क्या था हमारे पास 7/9। तो किस कौन सा हो जाएगा ये हमारे पास, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका क्वेश्चन ट्रिक के साथ। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू बतानी है, सिंपल सा हमारे पास एक डिवीजन वाला सम है। पहले हम क्या करेंगे, इनको मिक्स से चेंज किया इम्प्रॉपर में। तो 12 5 जा 60 प्लस 1 61/5 डिवाइड बाई 10 6 जा 60 प्लस 1 61/10। तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में जब जैसे ही चेंज करेंगे, तो इससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 61 से 61 कैंसिल आउट, 5 से 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, अकबर गेव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू वाइफ एंड 2/5 टू सन। हिज सेविंग वर 2400। मतलब सेविंग का 1/3 उन्होंने अपनी वाइफ को दिया, और अपनी सेविंग का 2/5 इन्होंने अपने बच्चे को दिया, और सेविंग थी उनकी 24,000। ओके, तो हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट। तो सिंपल है क्या, उन्होंने 24,000 का 1/3 वाइफ को दिया, प्लस 2/5 ऑफ 24,000 उन्होंने बच्चे को दिया। तो टोटल अमाउंट उन्होंने जो दे दिया वो निकाल लीजिए आप। 3 से किया 8,000, 8,000 हमारे पास वाइफ को दिया उन्होंने। 5 से किया 5 4 जा, ये 5 4 जा 20, 5 8 जा 48 दूनी 9600। 9600 अमाउंट उन्होंने किसको दिया, 006। मतलब टोटल अमाउंट उन्होंने इतना खर्च कर दिया, और सेविंग थी उनके पास कितनी, 24,000। कितनी थी, 24,000। कितना अमाउंट उनके पास बच गया ये बताना आपको, बताइए। 10 में से 6 गया 4, ना कितना बना, 30 में से 7 गया 6। तो 6400 उनके पास अमाउंट बच गया, 6400 अमाउंट उनके पास बच गया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सिंप्लीफाई करना हमने इसको। 1:1/2 मतलब कितना हुआ, 3/2 हुआ, प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 हुआ, माइनस 1/6। एलसीएम कितना हुआ हमारे पास, 6 आ गया। 2 से 3 9, 3 से 2 16, और ये 1 रहा। 16 और 9 25 में से 1 गया 24, 24/6 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 4 विल बी द राइट आंसर। इजी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ओके, हाँ जी, ये भी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, एलसीएम लीजिए आप इनका। हाँ, 12 16 और 24। ओके, यस। हम्म, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 16 एंड 24 का पहले आप एलसीएम देख लीजिए कितना बना। 2 से किया 6, 2 से 8, 2 से कितना बना 12, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 6, 3 से किया 3 1 जा 4, 3 2 जा 2 से किया 1 2 1, 2 जो 4 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। 48 हमारे पास कितना आ गया इसका एलसीएम। ओके ओके जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। 12 4 जा 11, 4 जा 44।
16 3 जा 15 3 जा 45, 12 24 2 जा 13 2 जा 20, दोनों को ऐड किया कितना बना 89 माइनस 26 डिवाइड बाई 48, कितना हुआ 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6 डिवाइड बाई 48। ओके, कैंसिल हो रहा है 3 से, बिल्कुल हो रहा है। 3 से किया 3 से किया 3 बन जा 3 6 जा 3 से किया 21/16, 21/16। इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 1:5/16, 1:5/16 will be the right answer. Okay, so let's move to the next question. हाँ जी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। सिंपली क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। ये हमारे पास इतना बना 11 5 जा 55 + 1 56/5 डिवाइड का साइन और 61/10 डिवाइड का साइन जैसे हम हटाएंगे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, तो हमारे पास कितना बना ये 5 से बना हमारे पास 2 और कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जा 12 कैरी गया 1 और 5 2 जा 10 + 1। ओके, इसने हमने इसको डिवाइड किया कितना बना तो में से एक गया एक, इसने हमें क्या लिखा 1:51/61। ऑप्शन बी विल बी द ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, so let's move to the next question. हाँ जी, राखी ने बोट किया 8:1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ दिस ₹9 per meter, हाउ मच मनी वुड राखी हैव टू पे। तो सिंपली क्या है मल्टीप्लाई है, 8:1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से, कितना बनेगा देखिए, इतना मीटर क्लॉथ है इस रेट से बाई किया है तो क्या कर देंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24 + 1 25/3 इंटू में 9, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। ओके, यस, तो 75 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, वन पीस इज दिस, हाउ लॉन्ग वाज द अदर पीस। तो क्या करना है हमने 7/8 में से 1/4 कर देना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड वाले पीस की वैल्यू आ जाएगी, कितना हुआ एलसीएम आया 8, ये 7 2 5/8, बचा हुआ जो टुकड़ा था उसकी वैल्यू आ गई। सिंपली इजी था क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, a boy spent 1/3 of his money in a shop. Then he goes to another shop and spend 1/2 of that was left. He is left with 15 rupees. Find out how much total money did he has. उसके पास टोटल मनी कितना था, तो पूछा है वही आप मान लो। मान लिया हमने टोटल मनी उनके पास x था। ओके, अब बॉय स्पेंड 1/3 ऑफ हिज मनी, इसने 1/3 एक शॉप पर खर्च कर दिया, ठीक है। देन ही गोज टू अनदर शॉप एंड स्पेंड 1/2 ऑफ दैट वाज लेफ्ट, जो बच गया उसका 1/2। अब x/3 खर्च कर दिया, बचा कितना 2/3, 2/3 प्लस में 2/3 किसका, इसका 1/2, इसका 1/2 बचे अमाउंट का। ये बात समझ में आई। और ही इज लेफ्ट विथ 15, तो 15 रुपीज इसके पास फिर भी बच गए। इन सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए एक्स आना चाहिए। एक्स की वैल्यू आपने बतानी है, कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे किया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास x/3 प्लस x/3 प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स। ओके, सोल्व किया हमने, डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1, सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दो, कितना बनेगा हमारे पास 3x x प्लस x प्लस 45। ये सो ट्रिक है जल्दी से सोल्व करने की, सभी का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हो कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना बनाइए x और 2x जाएगा इस साइड, कितना आ जाएगा
45 उनके पास टोटल अमाउंट था। कितना आ जाएगा? 45 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस 1 to 1 अच्छे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नए एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम सभी PYQs को सोल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।